अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इन माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की टर्म जो यूज़ कर जाती है उसका क्या मतलब है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन्वायरमेंट को कैसे मॉनिटर करता है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में हमारे पास वायबल मॉनिटरिंग भी आती है और नॉन वायबल मॉनिटरिंग भी आती है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायबल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कि अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर स्टीराइल प्रोडक्ट्स या नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की जा रही हैं तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट उस इन्वायरमेंट को कैसे मॉनिटर करेगा, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसको वो चेकआउट करता है। 3 मेन पैरामीटर्स हैं वायबल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में। एक है एयर मॉनिटरिंग, एक तो उसने एयर को चेक करना है माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने कि एयर कैसी आ रही है उस इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे स्टीराइल या नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। एयर मॉनिटरिंग को 2 तरीके से मॉनिटर किया जाता है, एक है एक्टिव एयर सैम्पलिंग, दूसरा है पैसिव एयर सैम्पलिंग। एक्टिव एयर सैम्पलिंग के कैसे मॉनिटर करते हैं? एक्टिव एयर सैंपल मॉनिटरिंग करने के लिए एक डिवाइस होती है एयर सैम्पलर, जो कि उस एरिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर वहाँ पे उस डिवाइस को लेके जाते हैं और वहाँ पे जो प्लेट्स होती है मीडिया प्लेट्स टीएसए की वहाँ पे वो प्लेस करते हैं उस डिवाइस के अंदर एयर सैम्पलर के अंदर और 1000 लीटर जो है ना 1000 लीटर एयर वो सक करता है डिवाइस, फिर उसको इनक्यूबेट कर देते हैं 3 to 5 डेज़ के लिए इनको वेट करते हैं। देन जो है ना उसके रिज़ल्ट्स काउंट करते हैं कि कितने CFU आई हैं उस एरिया के अंदर और उसके रिज़ल्ट की रिपोर्ट जो बनाई जाती है वो CFU पर मीटर क्यूब मीन के 1000 लीटर एयर में कितने CFU आई हैं, ये उसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं। पैसिव एयर सैम्पलिंग वो ऐसे मॉनिटर करता है कि हम प्लेट्स उस एरिया के अंदर एक्सपोज कर देते हैं नॉट लेस दैन 4 आवर्स। 4 आवर्स के लिए उस एरिया में प्लेट्स रखी जाती हैं, फिर उसको इनक्यूबेट किया जाता है 3 to 5 डेज़ और फिर हम उसको क्या कहते हैं रिज़ल्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं CFU पर 4 आवर्स। ये हमारी एयर मॉनिटरिंग हो गई। एक्टिव एयर सैम्पलिंग जो है वो एयर जो है एयर के अंदर जो होंगे ना वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स तो वो उस एयर का बताएगा कि कितने CFU हैं और जो सेटल डाउन हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स तो वो सेटल प्लेट मेथड से पता चल जाएगा कितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आए हैं उस एरिया में। दूसरा सरफेस मॉनिटरिंग है। सरफेस मॉनिटरिंग को भी 2 तरीके से किया जाता है, एक है स्वैब टेस्टिंग मेथड, दूसरा है कंटैक्ट प्लेट मेथड। जो रेगुलर सरफेसेज होंगी उस एरिया में जैसे फ्लोर हो गया, जो रेगुलर सरफेस होगी उनको हम कंटैक्ट प्लेट मेथड से परफॉर्म करते हैं। जो इरेगुलर सरफेस होंगी उनको हम स्टीराइल स्वैब स्टिक के ज़रिए उसका स्वैब लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं स्वैब करके फिर प्लेट के ऊपर स्टिक कर देते हैं और उसको फिर इनक्यूबेट कर देते हैं। कंटैक्ट प्लेट मेथड में हम डायरेक्ट क्या करते हैं उस सरफेस को डायरेक्ट कंटैक्ट कराते हैं मीडिया का और फिर उसको इनक्यूबेट कर देते हैं। ये हो जाएगी सरफेस मॉनिटरिंग। तीसरा होता है पर्सनल मॉनिटरिंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि स्टीराइल एरिया के अंदर या नॉन स्टीराइल एरिया के अंदर मेन जो वायबल सोर्स है कंटामिनेशन का वो है पर्सनल। वहाँ पे जो पर्सन मौजूद होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं, तो वो भी 2 तरीके से मॉनिटर किए जाते हैं। एक फिंगर डैब टेस्ट कि वो उस एरिया के अंदर जो पर्सनल मौजूद है उनका फिंगर डैब टेस्ट लिया जाता है और दूसरा होता है पर्सनल क्लॉथिंग टेस्ट। जो उन्होंने स्टीराइल गाउनिंग की होती है उन क्लॉथ की क्या करते हैं उनकी भी टेस्टिंग की जाती है, स्वैब टेस्ट उनका ले लेते हैं पर्सनल क्लॉथ का, फिर जो है ना उसका इनक्यूबेट कर देते हैं। इनक्यूबेशन के बाद फिर हम उनके रिज़ल्ट चेक करते हैं कि पर यूनिफॉर्म के अंदर कितने CFU आए हैं और पर ग्लव के अंदर कितने CFU आई हैं। ये होता है पर्सनल मॉनिटरिंग।
ये क्या था, नॉन वायबल मॉनिटरिंग था, जो कि हमने 3 वे से माइक्रोबायोलॉजिस्ट डिटरमाइन करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। एआर मॉनिटरिंग, सरफेस मॉनिटरिंग एंड पर्सनल मॉनिटरिंग। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।